नमस्कार, आप देख रहे हैं डिड न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क। हरलाकी के हरिने गांव में सेफ्टी टैंक में दम घुटने से 4 युवक की दर्दनाक मौत। मधवापुर के सहर घाट में एक महिला को निर्वस्त्र कर पीटने का मामला आया सामने। आरोपी मोद नारायण पंजियार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जयनगर नगर पंचायत में 10 अक्टूबर को होना है नगर निकाय चुनाव। प्रत्याशियों ने कराया नामांकन पत्र दाखिल। बिस्फी पुलिस ने थाना क्षेत्र के दुधैल गांव से न्यायालय के फरार वारंटी सत्यनारायण पासवान को किया गिरफ्तार। जयनगर थाना पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ एक तस्कर समेत 3 मोटरसाइकिल किया जब्त। मधवापुर एसएसबी ने गश्ती के दौरान पिकअप में लदे बड़े मात्रा में शराब की खेप की जब्त। 3 धंधेबाज गिरफ्तार। प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कलवाही के नरार पश्चिमी पंचायत सरकार भवन पर लगाया गया शिविर। कई समस्याओं का हुआ निष्पादन। पदाधिकारियों से सफल वार्ता के बाद 5वें दिन खुला मधवापुर बाजार। लदनिया थाना क्षेत्र के महथा नवटोली में 5 अपराधियों ने व्यवसायी से रुपया लूट की घटना को दिया अंजाम। 2 अपराधी ग्रामीणों के हवाले हुई जमकर पिटाई। कलवाही के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट नरार परिसर में हिंदी दिवस के अवसर पर विशाल संगोष्ठी का हुआ आयोजन। बाबूबरही में जदयू जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत व प्रदेश महासचिव अध्यक्ष डॉक्टर भारती मेहता ने संयुक्त रूप से जदयू की सदस्यता अभियान की शुरुआत। और मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित टीएनवाई के समीप ग्रामीण चिकित्सकों के महासम्मेलन सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। हरलाकी थाना क्षेत्र के हरिने गांव से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां सेफ्टी टैंक में सेटरिंग हटाने गए 4 युवकों की दम घुटने से मौत हो गई। गौरतलब है कि हरिने गांव निवासी मोहम्मद तैयब का मकान बन रहा है, जहां सेफ्टी टैंक के अंदर सेटरिंग हटाने के लिए पहले एक युवक उतरा और उसके बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा युवक उतरा, जहां दम घुटने के कारण 4 की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीण चिकित्सकों को बुलाया। उसके बाद पीएचसी से चिकित्सक के पहुंचने पर कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, जहां चिकित्सकों ने 4 को मृत घोषित कर दिया। ऐसे दर्दनाक हादसे के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। हरलाकी थाना क्षेत्र के हरिने गांव में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, जहां सेफ्टी टैंक में दम घुटने से 4 युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान श्याम शाह के करीब 35 वर्षीय पुत्र रंजय व 22 वर्षीय संतोष शाह, राम शाह के करीब 22 वर्षीय पुत्र विकास व मोहम्मद कासिम साफी के करीब 35 वर्षीय पुत्र मोहम्मद कलाम की मौत हो गई। घटना गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि हरिने गांव निवासी तैयब का मकान बन रहा है, जहां मोहम्मद कलाम सेफ्टी टैंक के अंदर सेटरिंग हटाने गया था। इसी दौरान उसका दम घुटने लगा। फिर उसे बचाने रंजय भीतर गया, उसका भी दम घुटने लगा। उसके बाद संतोष और फिर विकास एक-एक कर नीचे गए और सभी का दम घुटने लगा। और आलम यह हुआ कि महज कुछ ही मिनटों में बारी बारी से 4 युवक की मौत हो गई। इधर घटना की खबर क्षेत्र में आग की तरफ फैल गई। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष अनुज कुमार दलबल के साथ पहुंचे। फिर 4 युवक के शव को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। उसके बाद थानाध्यक्ष ने सीएचसी से डॉक्टर की टीम को बुलाया, जहां चिकित्सकों ने चारों युवक को मृत घोषित कर दिया।
मौके पर बेनीपट्टी एसडीएम अशोक मंडल व इंस्पेक्टर रंजीत निराला भी मौके पर पहुंचे और घटना की बारीकी से जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया। इधर घटना से आहत चारों मृतक के परिजन का रोते रोते बुरा हाल हो रहा है। परिवार में चीख पुकार मचा है, पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। छोड़ो बाहर लाएंगे चलो भैया किस प्रकार घटी है जी? घटना जो घटी है किस प्रकार घटी, क्या जानकारी है आपके पास? सर इसमें ये हुआ था कि सेटिंग खोलने गया था, सेटिंग खोलने गया एक मजदूर, उसमें गिर गया। उसके बाद जब ठेकेदार गया उसको बचाने के लिए, वो भी गिर गया। उसका भाई आया बचाने के लिए, उसको भी तान लिया गया इसमें। फिर इसका भाई आया, मैं उसको हाथ पकड़ा हूँ, हाथ पकड़ के मुझे भी एक लड़का हाथ पकड़ा है। हाँ, उसके दौरान वो गिर गया, उसी में तान लिया उसको भी इसी में। सेटिंग जो खोलने आए थे उसका नाम क्या था? कलाम, मोहम्मद कलाम साफी। उनको बचाने वाले थे? बचाने वाले थे रंजे शाह, संतोष शाह, विकास शाह। तीनों बचाने वाले? जी, तीनों बचाने वाले थे। वो अकेले गए थे सेटिंग खोलने? जी जी। क्या कयास लगाई जा सकती है कि घटना किस प्रकार घटित हुई होगी? क्या आसपास बिजली भी दिख रहा है? यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर मोटर है, जैसे कि बिजली का कोई संभावना है। अगर बिजली रहता तो हम लोग को भी पकड़ सकता। कैसे हुई और कब हुई? देखिए, ये तो बहुत बड़ा घटना है। हरलाखी प्रखंड के हम लोग अभी हरने गांव में उपस्थित है। कहीं न कहीं हरलाखी के इतिहास में, कलाक्षर में आज के दिन का नाम लिखा जाएगा। एक ही परिवार से 3 आदमी और एक एक्स्ट्रा आदमी, यानी 4 आदमी की मृत्यु हो गई है इस हरने गांव में। सेफ्टी टैंक बन रहा था मकान के अंदर में, उसमें एक लेबर जाता है और लेबर जाकर के अंदर में सेटिंग खोलने के लिए वो आ जाता है। जब उसका कोई गतिविधि अंदर से नहीं आता है तो दूसरा आदमी उसको सपोर्ट के ले जाता है, वो अभी अंदर में रह जाता है। तब उसको जाकर के, जब उसका ठेकेदार है, रंजन नाम था उस ठेकेदार का, वह रंजन जी जाते हैं वहाँ देखने के लिए। उनको भी कोई एक्टिविटी नहीं नजर आता, वो भी अंदर जाते हैं, वो भी अंदर में ही रह जाते हैं। तब कुछ लोगों की यहाँ भीड़ लग जाती है और भीड़ लगने के बाद चौथे व्यक्ति को लोग हाथ पकड़ा रहता है, फिर भी वो अंदर चले जाते हैं और चौथे व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है। हाथ में और क्या कहते हैं उसका सब ये हरलाखी के लिए आज का यह काला दिन है। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के हरने गांव में बहुत बड़ी घटना घटी है। यहाँ पर पदाधिकारी लोग आए हुए हैं, उन लोगों से हमारी बात हुई है। या गरीब परिवार का जो भी लोग हैं, इन लोगों का जो मुआवजा है आपदा के तहत, सीओ साहब से भी बात हुई है, एसडीओ साहब भी आए हुए हैं। वो लोग बोले हैं कि आपदा के तहत इनको मुआवजा मिलेगा। लेकिन जब कहा जाता है पदाधिकारियों के द्वारा मुआवजा मिलेगा, लेकिन वो मुआवजा की राशि बहुत दिन तक चप्पल गिर जाते नहीं मिलता, तो इसमें आप लोगों का क्या योगदान होगा? नहीं, देखिए, इसमें हम लोग सामने में थे, जब हम लोग के सामने में यहाँ बात हुआ है। इसमें पूर्व प्रमुख भी थे, जो भी यहाँ का जनप्रतिनिधि, यहाँ का वर्तमान मुखिया, यहाँ का जो भी प्रतिनिधि ग्रामीण लोग हैं, सारे लोग हम लोगों ने थे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम लोग अपने से प्रयास करके इनको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। मृत्यु का घटना का भी कोई तक वाजिब पता नहीं चल पाया कि किस तरह से ये घटना घटी है। भाई जी, मैं आपको बताता हूँ, सेफ्टी टैंक, एक मकान का निर्माण हो रहा था, उसी टैंक के अंदर में ये लोग दम घुटने से इनकी मृत्यु हो गई है। अभी ये बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है या भेजा जा रहा है? नहीं, पोस्टमार्टम के लिए अभी आप देख रहे हैं, इस तरफ थोड़ा सा कैमरा लेंगे। ये पोस्टमार्टम के लिए लाश जा रहा है, 4 लाश पोस्टमार्टम के लिए जाएगा। इसके बाद इसमें कानूनी प्रक्रिया भी हो रही है। प्रक्रिया होने के बाद इन लोगों को, चारों परिवार को मुआवजा मिलेगा। चारों जो मृतक है एक ही परिवार के हैं, अलग अलग परिवार के हैं? 3 आदमी शायद एक ही परिवार के हैं। 2 आदमी एक परिवार के, 2 आदमी एक आदमी एक परिवार के, एक आदमी एक परिवार के। 3 घर से है, 3 परिवार से, 3 परिवार से। 2 सगा भाई हो गया, एक सगा चाचा का लड़का हो गया, तो 3 हो गए। और एक है कलाम साफी, वो अलग। मोटी आप समझो, 2 सगा भाई है, एक उसके चाचा का लड़का है, 3 आदमी, और एक दूसरा आदमी है जो उसमें काम करता था, यानी कुल 4 आदमी की मृत्यु हुई है। मृतक का नाम बता सकते हैं? रंजे शाह हो गया,
और इसका छोटा भाई संतोष शाह जी, इसके चाचा का लड़का विकास शाह जी, एक कलाम नाम के लड़का कलाम साहब। चारों जो है यही के स्थायी निवासी हैं या आस-पास के? यही के स्थायी निवासी। दम घुटने से हुई है। डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा रहा है, तो इसके बाद स्पष्ट क्लियर हो पाएगा कि किन वजह से डेथ। सर, सरकार के द्वारा इनको सर कुछ मुआवजा की राशि भी मिलने का प्रावधान है? जो भी विभागीय गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन है, उसके अनुरूप जो भी लाभ ये है वो लाभ मिलेगा। सर, मौत की जानकारी जो अभी घटना घटा इसकी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है? प्रथम दृष्टिया तो है कि दम घुटने से डेथ की है। आपका सर परिचय? ये वाला वोट उठाना यार। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर के सहर घाट से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां दंपत्ति ने अपने बेटे और सहयोगियों के साथ मिलकर एक महिला की निर्वस्त्र कर उसकी पिटाई कर दी। इस मामले को लेकर पीड़िता के द्वारा स्थानीय थाना में कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें मुख्य आरोपी मोद नारायण पंजियार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने बताया है कि इससे पहले भी विवाद दोनों पक्षों के बीच हुआ था और पुलिस ने हिदायत दी थी कि कोई भी कानून को अपने हाथ में न ले। उसके बावजूद यह घटना फिर से घटित हुई है। एक दंपत्ति ने अपने बेटों और सहयोगियों के साथ सहरघाट में एक महिला को निर्वस्त्र कर उसकी पिटाई कर डाली। आरोपी मोद नारायण पंजियार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला एसबीआई के सामने स्टेट हाईवे 75 किनारे एक बेसकीमती जमीन की दावेदारी का बताया जा रहा है। पीड़िता द्वारा पुलिस को दिए गए शिकायत पत्र के अनुसार आरोपियों ने लाठी और धारदार हथियार का व्यवहार मारपीट के दौरान किया। जमीन पर रखी गई भवन निर्माण सामग्री जबरन उठाकर ले जाने का जिक्र पीड़िता ने दर्ज एफआईआर में किया है। इसके अलावा जाति सूचक गाली देने के साथ जान मारने की धमकी देने की चर्चा भी पुलिस को दिए गए आवेदन में पीड़ित महिला ने की है। इस संबंध में पूछे जाने पर थानाध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हो चुका है। दोनों पक्ष को कई बार हिदायत दी गई थी कि वे लोग कानून को अपने हाथ में लेकर विधि व्यवस्था नहीं बिगाड़े। इस केस में जिन लोगों को नामजद किए गए हैं उनमें बैरवा के गिरफ्तार आरोपी के अलावा उसकी पत्नी प्रमिला, बेटा गौतम, ऋषि, साहरघाट का हरिवंश सिंह, प्रकाश सिंह, सुरेंद्र सिंह, रोहित सिंह और भोगाची के लक्ष्मण महतो का नाम शामिल है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। गौरतलब है कि नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में जयनगर नगर पंचायत में 10 अक्टूबर को चुनाव होना है। इसके लिए कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में जयनगर नगर पंचायत में 10 अक्टूबर को चुनाव होना है। चुनाव को लेकर नामांकन के छठे दिन बुधवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी बेबी कुमारी के समक्ष अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद पद पर निवर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षदों के अलावे अन्य प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के छठे दिन नामांकन स्थल पर धारा 144 लगाई गई है। पुलिस की तैनाती की गई है। बुधवार को जयनगर नगर पंचायत के निवर्तमान मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने मुख्य पार्षद पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। इसी तरह निवर्तमान उप मुख्य पार्षद दुर्गा देवी ने उप मुख्य पार्षद पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। वार्ड नंबर 13 की निवर्तमान वार्ड पार्षद राधा देवी ने उसी वार्ड से, वार्ड 14 के निवर्तमान वार्ड पार्षद गणेश पासवान ने वार्ड 14, वार्ड नंबर 11 की पार्षद मंगली देवी उसी वार्ड से, वार्ड नंबर 4 से जगदीश राम व वार्ड नंबर 12 से वार्ड पार्षद पद के रूप में विजय पासवान ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन स्थल पर प्रत्याशियों के समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। समर्थकों में अपने प्रत्याशियों के प्रति काफी उत्साह देखा जा रहा था। सबको मैं को प्यार सबको सम्मान देता रहा। उस जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि
मेरे नाम पर जन सलाम लेके आए हैं। सबसे पहले मैं सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। नगर पंचायत में लगातार मैं पद हूँ। नगर पंचायत में जो काम किया काम करते रहेंगे। शेष बचा हुआ काम को मेरा करना पहला प्राथमिकता होगा। और जयनगर के जितने भी आम जनता है सबको मैं को प्यार देते आ रहा हूँ, सबको सम्मान देता रहा, उसमें मैं कोई कमी नहीं और उससे ज्यादा प्यार देके विकास का काम करूँगा। नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में जयनगर नगर पंचायत के लिए चुनाव होना है। आगामी 10 अक्टूबर को नगर पंचायत में चुनाव होना है। इसको लेकर आज नामांकन के 6ठे दिन कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र जयनगर अनुमंडल कार्यालय के समक्ष दायर किया, जिसमें निवर्तमान मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, उप मुख्य पार्षद निवर्तमान उप मुख्य पार्षद श्रीमती दुर्गा देवी, निवर्तमान वार्ड पार्षद राधा देवी, निवर्तमान वार्ड पार्षद गणेश पासवान समेत अन्य प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के दुधैल गांव से बिस्फी थाना की पुलिस ने एक न्यायालय के फरार वारंटी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि दुधैल गांव निवासी फरार सत्यनारायण यादव पर प्राथमिकी दर्ज है और वह अभियुक्त था, जिसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के दुधैल गांव निवासी फरार न्यायालय वारंटी सत्यनारायण पासवान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में मामला चल रहा है और वह वर्षों से फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर थाना पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य तस्कर मौके से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल जब्त की है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं अन्य तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जयनगर थाना पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ एक तस्कर समेत 3 मोटरसाइकिल को जब्त किया। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि शराब तस्कर भारी मात्रा में नेपाली शराब नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला है। थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस अवर निरीक्षक राम सुधार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल के सहयोग से थाना क्षेत्र के सेलरा कमला पूर्वी तटबंध पर 4 मोटरसाइकिल शराब तस्कर शराब लादकर जा रहा था। पुलिस के द्वारा रोके जाने पर शराब तस्कर मोटरसाइकिल लदे शराब छोड़कर फरार होने में सफल रहा, जबकि एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति खजौली थाना क्षेत्र के मनियरवा गांव निवासी जीवज कुमार पिता स्वर्गीय राजेंद्र यादव शामिल है, जबकि 3 मोटरसाइकिल व 162 लीटर देशी शराब जब्त किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर एसएसबी ने गश्ती के दौरान 4,950 बोतल शराब एक पिकअप में लदी जब्त की है। इस मामले में 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पिकअप को जब्त कर लिया गया है। जब्त शराब, पिकअप व गिरफ्तार तस्कर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। इंडो नेपाल बॉर्डर के पास पिकअप में लदी बड़ी मात्रा में शराब की खेप जब्त की गई। शराब के साथ 3 धंधेबाज भी पकड़े गए। इस मामले में संबंधित पिकअप को जब्त कर लिया गया। बरामद शराब की कुल मात्रा 4,950 बोतल बताई गई है। बरामदगी की कार्रवाई मधवापुर एसएसबी ने गश्ती के दौरान की। सभी आरोपी सीमा की ओर से शराब की खेप भारतीय बाजार की ओर ले जा रहे थे। उस वक्त एसएसबी के एएसआई जीडी विसनलाल एलोग के साथ सुरक्षा बलों की टीम वहां गश्ती कर रही थी। पकड़े गए आरोपियों में एक रोहित कुमार दरभंगा शहर के लक्ष्मी सागर मोहल्ले का रहने वाला है। दूसरे आरोपी का नाम प्रमोद सहनी है, वह भी उसी जिले के फजीला गांव का बताया गया है। तीसरा आरोपी सोनू कुमार भी उसी शहर के तालदरी गांव का रहने वाला है। यह जानकारी एसएसबी मधवापुर के इंस्पेक्टर लोकेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि बरामद शराब और वाहन के साथ पकड़े गए आरोपी को मधवापुर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उधर थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि सौंपे गए आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23
वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन
होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। बुधवार को कलवाही प्रखंड के नरार दक्षिणी पंचायत के पंचायत भवन के प्रांगण में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लगाया गया, जहां शिविर में उपस्थित पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न शिकायतें सुनी गई और उनका निष्पादन किया गया। कलवाही प्रखंड के पंचायत नरार पश्चिमी के पंचायत सरकार भवन ग्राम पर जिला पदाधिकारी मधुबनी के आदेशानुसार सरकार आए आपके द्वार के तहत विभिन्न समस्याओं से संबंधित परिवादी से प्राप्त परिवाद पत्र को ससमय निष्पादन का शिविर लगाया गया। इस कार्यक्रम में कलवाही प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह, अंचलाधिकारी रसिकलाल टूडू, चिकित्सा प्रभारी सुधाकर मिश्रा सहित प्रखंड के सभी कर्मी मौजूद रहे। प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस पंचायत शिविर में जनताओं के कुल 17 समस्याओं का आवेदन लिया गया। बुधवार को पंचायत नरार पश्चिमी में शिविर के दौरान 17 लोगों ने समस्या से संबंधित आवेदन दिया। पंचायत शिविर में ग्रामीणों की मांग पर कई वार्ड एवं कई स्कूलों का निरीक्षण प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि नरार पश्चिमी दुर्गा मंदिर परिसर में प्राथमिक स्कूल नरार में प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेश के बगैर शिक्षक प्रकाश कुमार साह का स्थानांतरण उत्क्रमित मध्य विद्यालय मलमल में कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण आक्रोशित है। शिविर में ग्रामीणों ने बताया कि प्रकाश कुमार साहू शिक्षक का स्थानांतरण गैर कानूनी ढंग से किया गया है। ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर मांग की कि इस स्कूल में अच्छे शिक्षक की घोर कमी है, इसीलिए प्रकाश कुमार साहू को नरार पश्चिम प्राथमिक विद्यालय में ही रहने दिया जाए, जिससे बच्चे को अच्छी शिक्षा दीक्षा मिले और छात्राओं का भविष्य सुधरे। वीडियो ने बताया कि शिक्षक के स्थानांतरण की जानकारी उनको नहीं है। स्थानांतरण की जांच वह खुद करेंगे और शिक्षक को पुनः नरार प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित करने का आश्वासन ग्रामीणों को उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी समस्याओं को वार्ड सदस्य एवं मुखिया पंचायत में ही अपने स्तर से निपटारा करे। पंचायत नरार पश्चिमी के वर्तमान युवा मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि कलवाही PHC से आए मेडिकल टीम ने लगभग सैकड़ों आदमी के निःशुल्क BP जांच, सुगर जांच, कोविड की जांच और कई तरह की जांच कर उससे संबंधित दवा का वितरण किया और कई तरह के आवेदन का ऑन स्पॉट भी पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। अंचलाधिकारी रसिकलाल टूडू ने बताया कि कई समस्याओं का समाधान हुआ। पंचायत शिविर में प्रखंड के सभी पदाधिकारी पहुंचे। उस तरह का कोई गाइडलाइन नहीं आया है। स्टेट का टीम आएगा और सर्वे करने के उपरांत ही उन लोगों का यहाँ पर अभी कितना आयुष्मान कार्ड बना है? अभी 22 जनरेट हुआ है अभी तक, और आगे और पब्लिक अभी बैठी हुई है और काम चल रहा है। देखते हैं कि 4 से 5 बजे कितना होगा। आपका नाम? मेरा नाम विक्रम कुमार, आयुष्मान विक्रम डाटा इंस्टीट्यूट। पंचायत में शिविर लगा था आज, क्या शिविर कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया व्यवस्था के साथ हम लोग तैयारी किए थे। इसी तरह का हमारा जनता का जो भी समस्या का था ऑन द स्पॉट कार्यक्रम के तहत हर समस्या पे निवेदन में सुनवाई हुआ। बहुत सारे एप्लीकेशन आया है जो रिसीविंग के बाद पब्लिक किया गया है। समाज के जो हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं रिसीविंग वापस किया गया है और उनके भी जो भी समस्या है एक एक विषय में विचार होगा। और ग्रामीणों का समस्या था जो यहाँ बगल में स्कूल है प्राथमिक, ग्रामीण का एक बहुत बड़ा मेडिकल इशू था जो हमारे एक प्राथमिक स्वास्थ्य विद्यालय है बगल में दुर्गा मंदिर कैंपस के अंदर, जहाँ पे से एक टैलेंटेड होनहार विद्यार्थी ज्वाइन किए थे मास्टर जी। उनका किसी भी कारणवश उनका स्थान यहाँ से ट्रांसफर करा लिया गया। हम लोग को नॉलेज में नहीं था, जो हमारा ग्रामीण का कहना था कि वापस उनको यहाँ लाया जाए। तो बहुत ही अच्छे मास्टर टीचर थे जो विद्यार्थियों को अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो भी पदाधिकारी हमारे यहाँ बैठे हैं विकास हमारे एजुकेटर साहब कि वो
किसी तरह हमारा ग्रामीण का ये सुनवाई वापस आपको यहाँ दिलाया जाए। आपका नाम? मेरा नाम श्री जितेंद्र प्रसाद सिंह मुखिया, ग्राम पंचायत करारपति। आज सर शिविर में कितने मरीजों को देखा गया? 6 मरीज। और कोविड का भी जांच हुआ? जी, कोविड का जांच हुआ 82। और क्या क्या जांच हुआ? और उसमें जांच हुआ NCT पास वैक्सीनेशन हुआ 18। शिविर जो आप लोग लगा रहे हैं, इस शिविर में सबसे ज्यादा के हिसाब से कॉफ एंड कोल्ड, सर्दी खांसी और स्किन से प्रॉब्लम ज्यादा लोग स्किन से संबंधित सबसे ज्यादा देखा गया है। और उसके बाद सर्दी खांसी भी है और आर्थराइटिस भी लोग जॉइंट पेन, नी पेन, घुटना में दर्द होने से भी संबंधित, दांत से भी संबंधित मरीज यहाँ पर आए हैं, उपचार कराए हैं, दवा। आपका परिचय? डॉक्टर कुमार सिद्धार्थ, PSC करवा। आज का सर शिविर कैसा रहा? आज का शिविर शांति और शासन आपकी यहाँ पर विभिन्न विभागों की योजनाओं की जांच की गई और पब्लिक की समस्याओं का किया जा रहा है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। विगत 4 दिनों से बंद मधवापुर बाजार को व्यापारियों ने पदाधिकारियों से हुई सफल वार्ता के बाद खोल दिया। व्यापारियों के विभिन्न सकारात्मक मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद पदाधिकारियों के द्वारा उन्हें जूस पिलाकर उनका भूख हड़ताल समाप्त करवाया गया और उसके बाद बाजार को खोल दिया गया। 4 दिनों तक बंद मधवापुर बाजार को व्यापारियों ने पदाधिकारियों से सफल वार्ता के बाद 5वें दिन गुरुवार की सुबह खोल दिया। वार्ता करने वाले पदाधिकारियों में एसएसपी कमांडेंट IS पन्मई, डिप्टी कमांडेंट राम विशाल, असिस्टेंट कमांडेंट संतोष कुमार निमोरिया, इंस्पेक्टर लोकेंद्र कुमार थे, जबकि प्रशासनिक पदाधिकारियों में बेनीपट्टी SDM अशोक कुमार मंडल, सर्कल इंस्पेक्टर RK निराला, मधवापुर थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल, BDO राजेश कुमार, CO राम कुमार पासवान समेत कस्टम विभाग के पदाधिकारी शामिल थे। पदाधिकारियों ने बताया कि बुधवार की रात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल के साथ उनकी सकारात्मक मांगों पर वार्ता सफल हुई। उसके बाद भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को जूस पिलाकर आंदोलन को खत्म कराया गया। गौरतलब है कि एसएसबी और कस्टम अधिकारियों द्वारा मधवापुर में 11 सितंबर की शाम प्याज लदा एक ट्रक जब्त कर लिया गया था। इसलिए वहां के आक्रोशित व्यापारियों ने अनिश्चित समय के लिए अपनी दुकानें तत्काल प्रभाव से बंद कर दी थी। फिर उन लोगों ने आपातकालीन बैठक बुलाकर अगले दिन 12 सितंबर को धरना प्रदर्शन करने के साथ बाजार बंद कर दिया। तीसरे दिन 13 सितंबर से भूख हड़ताल शुरू हुई थी। ठीक है सर, रविंदर के सामने मधवापुर से शत्रुमर। लदनिया थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना से महज 250 मीटर की दूरी पर महथा नवटोली में 5 अपराधियों ने व्यवसायी से रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। वहीं इस मामले में आगे अपराधियों में से 2 अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और जब तक ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंचती तब तक जमकर दोनों अपराधियों की पिटाई कर दी गई थी। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने दोनों अपराधियों को ग्रामीणों से खुद के कब्जे में लिया व अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। लदनिया थाना से महज 250 मीटर की दूरी पर महथा नवटोली में
गुरुवार की सुबह लदनिया पहुंचे 5 अपराधियों ने पुनः व्यवसायी से रुपया लूट की घटना को अंजाम दिया, जिस मामले में पीड़ित व्यवसायी सुधीर लालदास के द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। घटना गुरुवार की सुबह 7:15 की बताई जा रही है, जब व्यवसायी अपनी साइकिल से रुपए से भरा थैला लेकर घर से मुख्य बाजार लदनिया में अपनी पुस्तक की दुकान खोलने चला था। इसी बीच बाजार की तरफ से अलग अलग 2 बाइक पर सवार 5 अपराधी पहुंचे और साइकिल में टक्कर मारकर गिरा दिया और 1 लाख रुपए से भरा बैग झपट्टा मारकर चंपत हो गया। उधर रुपए छीनने की बात क्षेत्र में आग की तरफ फैल गई, जो जहां था वहीं से उस अपराधी का पीछा किया। अपराधी लोगों को भयभीत करने के लिए लोडेड पिस्टल लहराते हुए महथा गांव की ओर भागा, जहां लोगों को देख वह NH 227 में छपकी से महुआ जाने वाली निर्माणाधीन पगडंडियों पर ग्रामीणों के बीच 2 अपराधी घिर गया। उधर ग्रामीणों की सूचना पर जब तक थाना पुलिस पहुंची तब तक भीड़ में लगी पिटाई से दोनों घायल हो गया था। हालांकि थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, SI सचिन कुमार और ASI सच्चिदानंद सिंह, शिवशंकर प्रसाद व चालक रजनीश कुमार की तत्परता से दोनों अपराधियों को ग्रामीणों की चंगुल से मुक्त कराकर गिरफ्तार किया गया, जिसे घायल अवस्था में CHC में इलाज कराने के बाद थाने लाया गया। थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार दोनों कुख्यात अपराधी में शामिल खजौली थाना के महुआ इकडारा के हरिश्चंद्र राय और जयनगर थाना के कुआर गांव के बगेवा टोला का सुभाष पासवान है, जिसके पास से 1 बाइक और 3 जिंदा कारतूस और 2 पिस्टल के साथ लूटे गए कुछ रुपए बरामद किए गए हैं। मामले में आवेदक सुधीर लालदास के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया है कि दोनों अपराधियों के विरुद्ध और थाने में कई मामले दर्ज हैं। बगले में गेलिए ने मोटरसाइकिल वाला आए और दोनों मोटरसाइकिल वाला आए के हमरा साइकिल के ठोकर मार देलकै, हमरा गिरा देलकै। अच्छा, हमरा पर चढ़ गेलै और झोला छलैया, दुकान जाइ छलै दुकान खोलै ले, तो यहाँ झोला छीनऽ लगलै। तो यहाँ में जे है हमरा अथी छलै ग हाथ में आग छलै, तो लोहा के छलै, तो माथा पर खूब जोर से मारल थे। क्या आदमी छलै हो? क्या साइकिल छलै, 2 आदमी छलै तखन, 2टा मोटरसाइकिल पर। हाँ, अच्छा, तो हमरा कुंडा के मारल के हम यहाँ हम बेहोश भ गेलियै। अहाँ के नाम? हमर नाम सुधीर लालदास। घर लदनिया और नवका टोली। कते पैसा लऽ कऽ गेल छलै? बाजार चलै लए छलियै तऽ बेसी नहीं छलियै, 1 लाख के लगभग हेतै। थाना के आवेदन दिलियै? सब सबटा पड़ि गेल आयल छलियै। ओ आदमी पकड़ेबो केलैये? हाँ, 2 आदमी। कहाँ छै पकड़ायल? कतऽ छै? हॉस्पिटले में छै, इलाज करवा रहल छै। ठीक। भीड़ खाली कर दो, सिर्फ देख करके 160 से और कहीं नहीं यहाँ कर दो। मोबाइल वो करो नहीं, उसकी नया हुआ क्या नाम है? जोर से बोलो, जोर से। हरिश्चंद्र राय। हरिश्चंद्र राय, घर कहाँ है? महुआ इकडारा, खजौली थाना। किस मामले में पकड़े हो? घुटने में। क्या नाम है जी? सुभाष पासवान। सुभाष पासवान, घर कहाँ है? क्वाड। किस थाना? लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट नरार परिसर में हिंदी दिवस के अवसर पर विशाल संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में उपस्थित वक्ताओं ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने से संबंधित विषयों पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया।
कलवाही प्रखंड क्षेत्र के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट नरार परिसर में हिंदी दिवस के अवसर पर विशाल संगोष्ठी का कार्यक्रम किया गया, जिसकी अध्यक्षता संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर रत्नेश कुमार ने किया व मंच संचालन विभागाध्यक्ष गणेश पासवान ने किया। प्राचार्य डॉक्टर रत्नेश कुमार रतन ने कहा कि सभी लोगों को सभी काम हिंदी में करना चाहिए। आजकल सभी लोग इंग्लिश भाषा को बढ़ावा देने में लगे हैं। बच्चे को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने के लिए जोर शोर से लगे रहते हैं, जबकि हमारी देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी मीडियम से पढ़कर हमारे पूर्वज एक से एक बड़े पद पर अब बड़े से बड़े वैज्ञानिक हुए थे। हिंदी दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी दिवस के प्रचार प्रसार एवं अधिक से अधिक लोग हिंदी में सभी काम करें व भाषण, कविता, स्वरचित रचना एवं प्रश्नोत्तरी और शिक्षाप्रद कविता का भी इस कार्यक्रम में दिवस पर किया गया। संस्थान के सभी प्रशिक्षु ने बहुत बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उत्साहवर्धक अभिनय एवं प्रस्तुति छात्र छात्राओं ने किया। वहीं संस्था के सभी विद्वान, प्राचार्य, व्याख्याता हिंदी दिवस के अवसर पर एक से बढ़कर एक संबोधन किए, जिससे हिंदी भाषा के प्रति सभी का रुझान हो। सूरज की लगी हिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अमल हिंदी रहे। हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमिट पहचान है। हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमिट पहचान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। आप किस चीज का कार्यक्रम था आप लोग? आज हिंदी दिवस के अवसर पर संस्थान में हिंदी दिवस का कार्यक्रम बनाया गया। क्या सब कार्यक्रम है? हिंदी दिवस में हमारे हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष विद्वान शिक्षक गणेश पासवान के नेतृत्व में कविता पाठ, क्विज, हिंदी नाटक, गायन आदि का कार्यक्रम शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा एवं संस्थान के व्याख्याताओं द्वारा। क्या नाम है सर? डॉक्टर रत्नेश कुमार, पंचायत डाइट नरार। बोलने वालों की संख्या के हिसाब से देखा जाए, किसी भी देश में बोलने वालों की संख्या के हिसाब से वहाँ की जो भाषा होती है उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। तो मौखिक रूप से ही हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है राष्ट्रभाषा बनने की ओर। भारत जो है विविधताओं का देश है, भाषा के तौर पर भी विविधताओं का देश है। अनेक भाषाएं हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं ही। अगर सब भाषाओं से अगर अच्छे शब्द जो प्रचलित शब्द है अगर उनको हिंदी में समाहित कर लिया जाए तो हिंदी और समृद्ध हो जाएगी। हिंदी अपने आप में एक बड़ी भाषा है और अनेक भाषाओं को, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, अरबी भाषा, फारसी भाषा, सारी भाषाओं के शब्दों को जो उसमें पच जाने वाला है उसको अपने अंदर समाहित कर ले रही है। हिंदी दिवस कार्यक्रम था, इसमें आज कितने बच्चों ने भाग लिया? क्या क्या कार्यक्रम हुआ? हमारे यहाँ लगभग इस संस्थान में 100 बच्चे हैं। 90% बच्चे उपस्थित रहे और कार्यक्रम को बहुत सुंदर ढंग से इस कार्यक्रम का अंजाम दिया। इस कार्यक्रम में क्या क्या बच्चे के द्वारा प्रस्तुति किया गया? कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बाबूबरही में जदयू के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत व प्रदेश महासचिव सह संस्कृति शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर भारती मेहता की संयुक्त अध्यक्षता में सदस्यता अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि सदस्यता अभियान के पहले दिन तकरीबन 4 दर्जन से अधिक लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की। बाबूबरही बाजार स्थित भारती मेहता के निज आवास पर गुरुवार को जदयू जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत व प्रदेश महासचिव सह संस्कृति शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर भारती मेहता के द्वारा संयुक्त रूप से जदयू की सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया, जहां अभियान के पहले दिन सूर्यदेव सिंह, बद्री राउत, राम बालक राउत, ललन यादव, गंगा प्रसाद, जीवच सिंह, सकल देव राउत, श्री प्रसाद, महागौड़ी देवी सहित 4 दर्जन से अधिक लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत व प्रदेश महासचिव डॉक्टर भारती मेहता ने संयुक्त रूप से कहा कि समाज के सभी वर्गों के बीच कार्य करता जाएंगे, सरकार की उपलब्धियां बताकर लोगों को सदस्य बनने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन के सभागार में जदयू प्रखंड अध्यक्ष श्रीकांत यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में मुख्यतः सदस्यता अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन के सभागार में जदयू प्रखंड अध्यक्ष श्रीकांत यादव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। श्रीकांत यादव ने शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर आयोजित इस बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि इस अभियान में समाज के वंचित वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक एवं युवाओं को जोड़कर ही संगठन को धारदार बना सकते हैं, जिसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की जाए। बैठक में 15 अक्टूबर तक इस अभियान को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं जदयू नेत्री सीमा मंडल ने कहा कि इस अभियान को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, जन जन तक पहुंचाते हुए सदस्यता अभियान चलाएंगे। बैठक में जदयू नेता जहीर परसौनवी, इफ्तिखार जिलानी, इरशाद, अशोक कुशवाहा, जंगलीलाल, साधु शरण, जयप्रकाश, डॉक्टर विनोद, ललित यादव, सोनी देवी, अरुण गिरी, घनश्याम मंडल सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित DNY कॉलेज के समीप ग्रामीण चिकित्सकों का एक महासम्मेलन सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि सह उद्घाटनकर्ता राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद, संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद यादव एवं पत्रकार विष्णुदेव सिंह यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित DNY कॉलेज के पास सेलिब्रेशन सिटी मैरिज के सभागार में ग्रामीण चिकित्सकों का एक महासम्मेलन सह सम्मान समारोह कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर असलम जबकि संचालन डॉक्टर घनश्याम पंजियार ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि सह उद्घाटनकर्ता राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद, संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद यादव व पत्रकार विष्णुदेव सिंह यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर फैयाज अहमद ने कहा कि सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है। ग्रामीण चिकित्सक समाज के महत्वपूर्ण पहलू हैं, उनका स्वास्थ्य विभाग में नियोजन की मांग जायज है। सांसद ने कहा कि इसके लिए अपने नेता स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर अविलंब पहल करेंगे। कार्यक्रम को राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद यादव, पत्रकार विष्णुदेव सिंह यादव, पूर्व जिला परिषद सदस्य अजीत नाथ यादव, मीडिया प्रभारी सह पत्रकार सत्यनारायण यादव, डॉक्टर रंजीत ठाकुर, डॉक्टर सत्यनारायण मंडल समेत हजारों ग्रामीण चिकित्सक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला के भेजा पंचायत में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा पदयात्रा एवं चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यतः उपस्थित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के भारत जोड़ो प्रोग्राम के संबंध में लोगों को विस्तार से बताया गया। मधुबनी जिला के भेजा पंचायत में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा एवं चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उपस्थित लोगों को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के भारत जोड़ो प्रोग्राम के संबंध में विस्तार से बताया गया। चौपाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री कृपानाथ पाठक ने वर्तमान प्रधानमंत्री के चुनावी एजेंडा में शामिल हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देना, काला धन वापस लाना, 15 लाख प्रत्येक लोगों के बैंक खाते में भेजना जैसे झूठ को लेकर अपनी बातें रखी। साथ ही अपील किया कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो पैदल यात्रा को सफल बनाएं और जात पात, ऊंच नीच, धर्म की राजनीति से टूटे हुए भारत को जोड़ने में मदद करे। इस चौपाल सभा को कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष ज्योति झा ने भी संबोधित किया। मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। से कामना करियो नेता राहुल गांधी जी में ऊर्जा प्रदान करो जे 3570 किलोमीटर के पदयात्रा के सफल होकर भगवती उनका शक्ति देती और हमारे देश के रक्षा के लिए झूठा प्रधानमंत्री के जैसे कुर्सी से उतारे के हम सब वहां चलाए संकल्प लिया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय किसान मोर्चा का परिवर्तन यात्रा रोके जाने के खिलाफ मधुबनी समाहरणालय के सामने राष्ट्रीय किसान मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा व बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मांगों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। राष्ट्रीय किसान मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा एवं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा संयुक्त रूप से मधुबनी समाहरणालय के सामने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के पास 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राम सुरेश वर्मा ने किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में राष्ट्रीय किसान मोर्चा का परिवर्तन यात्रा चल रहा है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिला से गुजर रहे परिवर्तन यात्रा रथ को एक जाति विशेष समुदाय के द्वारा रोकने और उसमें शामिल अनुसूचित जाति के लोगों को गाली गलौज करने व पुलिस को बुलाकर रथ तथा कार्यकर्ता को थाना के द्वारा बंधक बनाकर कार्यक्रम को अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने मांग किया है कि इसकी गहन जांच करते हुए मौलिक अधिकार हनन एवं अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, किसानों में जागृति निर्माण कर न्यूनतम समर्थन मूल्य हासिल करना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्टिविटी को वापस लेना, किसानों और मजदूरी के खिलाफ काले कानून को वापस लेना, निजीकरण का विरोध करना, ईवीएम का भंडाफोड़ करना, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए राष्ट्रीय जन आंदोलन का निर्माण करना परिवर्तन यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम को विजय कुमार ठाकुर, राम सदृष्ट यादव, राजीव पासवान, रेणु देवी, राम प्रवेश राम समेत कई लोगों ने संबोधित किया। किसान मोर्चा देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी, भारतव्यापी
परिवर्तन यात्रा 600 जिलों के लिए, 6 लाख गांवों के लिए, 31 राज्यों के लिए निकाली गई है। ये परिवर्तन यात्रा का शीर्षक है किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडाफो। राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा यानी एक लाइन में कहिए, जब तक ईवीएम मशीन नहीं हटेगा देश का किसान नहीं बचेगा, देश का किसान नहीं बचेगा तो भारत नहीं बचेगा। किसान और भारत को बचाने के लिए ईवीएम मशीन हटाने के लिए राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा निकाली गई। सर, कहां से आरंभ किए थे और कहां पर समापन करने का आपका लक्ष्य है? ये 367 दिन का यात्रा निकाली गई थी अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से। ये 11 नवंबर 2019 को निकली थी। 84 दिन उत्तर प्रदेश में ये यात्रा चली। तो जो संघ की राफेल सरकार चल रही है ये घबरा गई, लॉकडाउन लाया। 22 मार्च 2020 को हेल्थ इमरजेंसी लगाया, पूरे भारत में हेल्थ इमरजेंसी लगा दिया और 25 मार्च 2020 से संपूर्ण लॉकडाउन भारत में लगा दिया, जिसकी वजह से हमारी 84 दिन की चली हुई यात्रा 20 मार्च 2020 को स्थगित करना पड़ा था। एक पुनः 5 सितंबर 2022 से अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा के शहादत दिवस से बक्सर के एक पुलिस। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। एक और जहां बिहार सरकार शिक्षा व बुनियादी सुविधाओं का दावा करते हुए ढिंढोरा पीटती है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत कुछ और ही सामने आती है। हम बात कर रहे हैं मधेपुर प्रखंड के एक ऐसे प्राथमिक विद्यालय की जहां 400 बच्चे रसोई घर में शिक्षा हासिल करते हैं, और न केवल बच्चे रसोई घर में शिक्षा हासिल करते हैं बल्कि 2 रसोइया, 3 शिक्षिका और 1 प्रधानाध्यापिका भी अपनी सारी जिम्मेदारी इसी एक कमरे में करते हैं। आइए हम आपको न्यूज पर विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मधेपुर प्रखंड का एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय जहां 400 बच्चे रसोई घर में ही शिक्षा हासिल करते हैं। इसी पर बस एक नहीं 2 रसोइया, 3 शिक्षिका और 1 प्रधानाध्यापिका भी उसी कमरे में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। शिक्षा विभाग के भवन को लेकर ऐसी बेबसी देखकर अफसोस होता है। जिस पंचायत में सरकार के करोड़ों रुपए नल जल योजना में व्यर्थ साबित हुआ, जहां के बने जल मीनार हाथी का दांत साबित हुआ, जहां पक्की सड़क के नाम बिहार सरकार के तिजोरी पर डाका डाला गया, वहां के बच्चों को पढ़ने के लिए 2 हाथ की झोपड़ी नसीब नहीं है। यह कहानी मधेपुर प्रखंड के बरसाम पंचायत अंतर्गत खजूरी प्राथमिक विद्यालय की है, जहां के प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार सासवत कभी कभार ही स्कूल पहुंचते हैं, जिनके भय से गांव के लोग बगले झांकने लगते हैं। जिनकी पत्नी पूर्व में उस पंचायत की मुखिया थी और साहब स्कूल के प्रधानाचार्य थे। फिर स्कूल को पंचायत स्तर से भी 2 हाथ की फूस की झोपड़ी नसीब नहीं हुई। कब रसोई घर का सिलेंडर फट जाए यह कौन जानता है। 400 बच्चों की जिंदगी का सवाल है, मगर प्रधानाचार्य साहब को इस गंभीर मामले पर सोच विचार की फुर्सत कहाँ है और विभाग भगवान भरोसे चलता है। कुछ बच्चे रहते हैं, कुछ बरामदे में रहते हैं, कुछ एक रूम और है उधर वाला, एक 1 और 2 का बच्चा वहाँ में रहता है, क्लास 1 और 2 का उस रूम में रहता है। तो बच्चा बारिश होती है तो हम इस स्थिति में खिलाए कि वरांडा पे कुछ बच्चे को खिलाते गए और भगाते गए। अच्छा। यहाँ पर बच्चे के रहने की व्यवस्था नहीं है। रसोईया कहाँ है? रसोईया अभी गई है, खाना खिला दिए? हाँ, खाना खिला दिए। क्या बजे खिलाते हैं? 2:30 बजे से पहले खिला लिए, 1 बजे आस-पास बैठ जाता है बच्चा खाने के लिए। अच्छा, मास्टर हेड मास्टर साहब थे खाने वक्त में? खाने वक्त में नहीं थे, हम बोले ना खाने वक्त में नहीं। क्या खिलाए हैं आज? खिचड़ी चोखा। इस मेनू के हिसाब से क्या होना चाहिए आज? खिचड़ी होना था आज। खिचड़ी चोखा मेनू में है? उनका कहना है, मैंने मेनू देखा नहीं है, कहना है कि बुधवार को और शनिवार को खिचड़ी बनता है। कर जाता है, ब्लास्ट कर जाता है तो बच्चा सबके जीवन बेकार हो जाएगा सर। ठीक है, और जो पूछना चाहें आप। हेड मास्टर कहाँ है? हेड मास्टर साहब को तो अता पता नहीं है, हेड मास्टर साहब कहाँ है?
बराबर ये ऐसे ही गायब रहते हैं? बराबर ज्यादातर जो है हेडमास्टर नेतागिरी में ही बिलीव कर रखते हैं। नेता भी हैं ये? जी। 5 साल जो है सो पंचायत को चलाए हैं। कौन सी थे ये? इनका पत्नी जो है सो मुखिया थी और ये मास्टर बनकर के पंचायत चलाते? जी, पंचायत भी चलाते हैं और जो है सो स्कूल भी चलाते हैं। अभी भी मुखिया है? अभी तो वर्तमान में मुखिया नहीं है जी, लेकिन फिर भी नेतागिरी करते हैं? नेतागिरी करते हैं। स्कूल आना कम रहता है? स्कूल आना जाना बहुत कम रहता है, जो कि दर्द महसूस होता है, क्या कहें। और कहूँगा ज्यादा तो दुश्मनी भी हो जाएगा, मारेगा भी। दबंग आदमी का जिसका 5 ये दबंग है सर, और क्या दबंगी है सर। जो 5 साल जो पंचायत को जोत लिया तो दबंगी है ना। और घर वाले जो है सो मुखिया और अपना जो है सो स्कूल मास्टर होकर के 5 साल पूरा मधेपुर में ही बिता दिया। जो इसका स्थिति जो देख रहे हैं आप, मुखिया हो करके भी स्कूल भवन नहीं बना पाया, भवन का निर्माण नहीं करवा पाया है। बहुत बड़ा दुख की बात है। इनके डर से गांव के लोग नहीं बोलते हैं क्या? डर से ही नहीं बोलते, क्या बताऊं बस। और इससे ज्यादा हम किसी से क्या। आप क्या नाम है हेडमास्टर का? हेडमास्टर विनोद पासवान। पत्नी का नाम क्या? मुखिया रेणु पासवान। प्राथमिक विद्यालय खजूरी के रसोईया छियै? आई की बनलिया है? क्या किलो का बनाए थे? क्या किलो चावल दिया था आपको? आपको नहीं मालूम है? 15 किलो। और चोखा? 10 किलो आलू दिया था चोखा के लिए? 10 किलो आलू? 10 किलो। सरसों तेल कितना दिया था? 1 किलो। 1 किलो। अच्छा, एक बात बताइए कि सेब मिलता है इस स्कूल में खाने के लिए? अच्छा, अहों का दैया? अच्छा की? हाँ, सब का दे सब क्या नाम है आपका? गीता देवी। अहाँ के? सिद्धा देवी। अच्छा, रसोईया घर में ही, जिस घर में आप स्कूल का खाना बनाते हैं, उसी घर में बच्चे पढ़ते हैं? सर पढ़े थे। अगर कभी गैस सिलेंडर फट गया, बच्चे मर गए, तब क्या होगा? सर घंटा होते बुझलिए। घर आजादी भे गए तो हम कहलिए घर गिर पड़ा तो हम। आप क्यों नहीं हेडमास्टर को कहते हैं कि इस घर में हम खाना नहीं बनाएंगे? कहलिए सर। फिर ये जबरदस्ती बनवाता है? हाँ, घर में कहलिए नहीं बना। नहीं, इस घर में बच्चे पढ़ते हैं ना? इसी में बच्चा भी पढ़ता है। अगर सिलेंडर फटेगा, मरेगा बच्चा तो कौन जवाब देगा? हेडमास्टर कहता बनाने के लिए, तब क्या बने? वही न कह रहा है। क्या नाम है आपका? तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल का क्या नाम है? मालूम नहीं है? तुम्हारा क्या नाम है? किस कक्षा में पढ़ते हो? हेडमास्टर का क्या नाम है? एक लड़का बोल रहे, एक लड़का। क्या नाम है? विनोद सर। आज है कहाँ वो? आज आए हैं क्या? बोलो मुझसे। हाँ, नहीं आए हैं। हाँ, उसका रजिस्टर में हाजिरी कौन बनाया? एब्सेंटी बनाया है? स्कूल आए नहीं, सुबह से नहीं ना आए हैं? नहीं आए। क्या खाए हो आज? खिचड़ी चोखा। केला मिलता है खाने के लिए? कब? सेब मिलता है? नहीं मिलता है? क्या क्या सब खाने के लिए मिलता है? फल देता है खाने के लिए? नहीं देता। खाली खिचड़ी चोखा खिलाता है रोज? रोज खिचड़ी चोखा खिलाता है जी? उसको दीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? खिचड़ी चोखा क्या रोज खाते हो? मतलब यहाँ पर जो खाना स्कूल में सब रोज खिचड़ी चोखा खिलाता है? क्या खिलाता? आज खिचड़ी चोखा खिलाया। सेब दिया खाने के लिए कभी? सेब देता है? कब? और केला कब देता? अच्छा, हेडमास्टर आज कहाँ है? स्कूल सुबह से तो नहीं आए थे? नहीं ना आए थे आज?
तुम्हारा क्या नाम है? मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के रहिका में 10 दिवसीय इंद्र पूजा मेला को लेकर चहल पहल बनी हुई है। मेला के 8वें दिन भी उतनी ही भीड़ है जितनी दूसरे और तीसरे दिन देखने को मिली थी। गौरतलब है कि 2 वर्षों के बाद लगे इस इंद्र पूजा सह मेला को लेकर भक्तों की संख्या भीड़ जुटी रहती है। 10 दिवसीय इंद्र पूजा रहिका में आयोजित कार्यक्रम के 8वें दिन भक्तों की भीड़ पूजा पंडाल में दर्शन करने उमड़ रही है। पूजा समिति के प्रमुख सुनील राय ने बताया कि दिन में पूजा पंडाल में स्थापित भगवान इंद्र सहित 10 दिक्पाल गणेश, लक्ष्मी, पार्वती, शंकर, हनुमान सहित देवी देवताओं की पूजा विधि विधान पूर्वक पुजारी पवन झा व पंडित बच्चू पाठक द्वारा किया जाता है। आरती के बाद भक्तों को महाप्रसाद वितरण किया जाता है। दर्शनार्थी सुबह से लेकर देर रात तक भगवान के दर्शन कर मेला का आनंद ले रहे हैं। पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि लोगों के मनोरंजन के लिए नामचीन कलाकारों के नाटक मंडली लोक कथा पर आधारित नृत्य संगीत से श्रोताओं को भरपूर मनोरंजन कराते हैं। पूजा के अंतिम 2 दिन में हजारों की भीड़ जुट रही है। पूजा समिति के स्वयंसेवक लोगों की सुविधा के लिए तैनात रहते हैं। कोरोना के 2 वर्ष के बाद भीड़ और मेला की छूट मिलने से रहिका मिडिल स्कूल मैदान एक अलग नजारा दिखता है। पूजा समिति के सचिव श्याम पासवान, कोषाध्यक्ष राम आशीष पासवान व मेला प्रभारी सुरेश पासवान के अथक प्रयास से इंद्र पूजा सुचारू रूप से चल रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।